नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक है कि किस तरीके से जो हैप्पीनेस है उसका कंट्रोल मैं अपने पास रख सकता हूँ। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा हैप्पीनेस का मतलब क्या है, किस तरीके से हैप्पीनेस को हम मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन हो हम हमेशा खुश रहें। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी से। ये स्टोरी है एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की, जिसने बहुत पैसे कमाए, तो बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी उसको कभी भी खुशी महसूस नहीं होती, एक हमेशा डर सा रहता था। एक दिन वो एक साधु के पास जाता है मिलने, ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है। साधु उससे कहता है कि कल मेरे पास आना और कल मैं आपको इसका राज बताऊंगा कि कैसे आप हमेशा खुश रह सकते हो। अगले दिन जब वो व्यापारी साधु के पास गया तो उसने देखा कि साधु कुछ ढूंढ रहा था गार्डन में। उस व्यापारी ने पूछा, क्या हुआ साधु जी, क्या ढूंढ रहे हो आप? उसने कहा, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो व्यापारी कहता है, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। वो सब ढूंढने लगे। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब अंगूठी नहीं मिली तो उस व्यापारी ने दोबारा पूछा कि आपकी अंगूठी कहाँ खोई थी? उस साधु ने जवाब दिया, वो अंदर मेरी जो कुटिया है ना, वहां पर वो खोई थी, लेकिन क्या है वहां अंधेरा बहुत है, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूँ उसे। व्यापारी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी कैसे भी करके वो उसने प्यार से पूछा, लेकिन जब आपकी अंगूठी अंदर खोई थी तो आप यहां क्यों ढूंढ रहे हो? साधु मुस्कुराया। उसने कहा, यही आंसर है तुम्हारे सवाल का। जिस खुशी को तुम बाहर सब जगह ढूंढ रहे हो, पैसों में ढूंढ रहे हो, सब जगह ढूंढ रहे हो, वो एक्चुअली में अंदर ही है। आपको बाहर कहीं कुछ नहीं ढूंढने की जरूरत है। अगर आपको खुशी देखनी है तो अंदर आपको मिल जाएगी, वहीं पर ही वो है। एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने की है। उनका कहना है कि खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। और ऐसा ही तो होता है हमारी लाइफ में। कुछ लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग हमारी बुराई करते हैं, हम निराश हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि अरे भाई, आपकी तो पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, अरे आपका स्किन का ग्लो तो बहुत ही अच्छा है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल तो कमाल की है। हम सोचते हैं वही कमाल हो गया। वहीं कुछ लोग ये बोल देते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल तो बहुत ही बुरी है, उसको इम्प्रूव क्यों नहीं करते हैं? आपकी स्किन तो बहुत ही ऑयली है, आपको लगता नहीं कि आपको बोलने का तरीका को सीखना चाहिए, आप इतने बड़े हो गए। ये सुन के हमें बड़ी निराशा सी होने लग जाती है। अब इन दोनों सिचुएशन में आप वो एक ही हैं, लोग अलग अलग हैं, क्योंकि हर आदमी का पर्सपेक्टिव अलग है। वो उस पर्सपेक्टिव से देख रहा है आपको। तो आप क्या करें इस केस में? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बहुत दिन पहले की बात है कि एक बार हम स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए बच्चे की। जो इंग्लिश की टीचर थी, जैसे ही मिले उसने कहना शुरू कर दिया, आपका बच्चा तो बहुत बात करता है, सारी क्लास को डिस्टर्ब करता है, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, समझता नहीं है, ये है वो है। ऐसा पहली बार हम फीडबैक ले रहे थे, हम बहुत सरप्राइज थे। अब हम सोच रहे थे कि और टीचर से मिले ना मिले, ऐसा ना हो कि वहाँ भी ऐसे ही नेगेटिव फीडबैक मिले। बट फिर भी हम हिम्मत करके दूसरी टीचर के पास गए। इससे पहले कि वो टीचर कुछ फीडबैक देती, हमने पहले ही कहना शुरू कर दिया, हाँ हम जानते हैं हमारा बच्चा बहुत बोलता है, सारी क्लास को डिस्टर्ब करता है, ऐसा है वैसा है। उस टीचर ने कहा कि इस उम्र में अगर बच्चा नहीं बात करेगा तो कब करेगा? यही तो दिन है उनकी मौज मस्ती के। जैसे भी वो कर रहे हैं करने दो, लेट देम ग्रो नेचुरली। एक ही बच्चा था, दो टीचर थे, दोनों का नज़रिया अलग था। तो क्या किया जाए? अपने आप को बदलें या अपने आप को विश्वास दिलाएं और ये समझने की कोशिश करें कि मैं सही हूं या नहीं, उसके हिसाब से काम करें। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही अच्छी बात कही है, अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम उसके वश में हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है या हमने लोगों को दे रखा है। जब तक हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, हम डिसाइड करेंगे हमें कब खुश होना है, हमें कब नाराज़ होना है। बट जब हमारा रिमोट कंट्रोल लोगों के पास चला है तो वो डिसाइड करते हैं, अलग अलग चैनल लगाते हैं कि कब हमें खुश होना है, कब हमें निराश होना है, कब हमें ऐसे होना है, कब हमें वैसा होना है। और वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जिस कारण से हम समझ ही नहीं पाते कि हम कब खुश होते हैं और कब खुश नहीं होते। एक रिसेंट स्टडी थी जो फोर्ब्स मैगजीन ने की थी, उसका कहना है कि करीब 28% लोग सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स उनके साथ चल रहे हैं। और ये नंबर 25% की स्पीड से बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है, अगर आप देखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां बहुत छूट रही हैं। अगर आप देखेंगे कि जो सुसाइड लेवल वो बढ़ता जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कारण है उसके।
भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है भागवत गीता में। उनका कहना है कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तो क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझना है कि खुशी इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, जैसा कि उस कहानी में बताया गया था। हमारे 2 वर्ड हैं, एक अंदर का वर्ड, एक बाहर का वर्ड, एक अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया। जब तक हम बाहर की दुनिया के वश में रहेंगे, हमेशा ही हम ऊपर-नीचे होते रहेंगे। पर जिस दिन हम ये मान लेंगे कि जो हमारा अंदर की दुनिया है, वहाँ पर सब कुछ सही होना चाहिए, तो बाहर सब कुछ ठीक होगा, तो अपने आप ठीक होने लगेगा। और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या बोलते हैं अपने आप से। अगर हम अच्छा बोलेंगे, तो वही बाहर निकल के आएगा। अगर कोई बहुत बुरी सिचुएशन है और कोई बहुत अच्छी सिचुएशन है, उन सब सिचुएशन में हम एक जैसा रहेंगे, तब हम हमेशा ही खुश रहेंगे। अगर हमने कभी गुस्सा कर भी दिया, अगर कुछ उल्टा-सीधा बोल भी दिया, रादर देन कि हम सामने वाले की ज़िम्मेदारी लगाएँ, हम ये मान के चलें कि ये मैंने चूज़ किया था ऐसे बोलना, तो उस समय जो भी हम करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे, और जब हम डिसाइड करने लगेंगे, तो जो हमारी हैप्पीनेस है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होने वाले, हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या हमें जानबूझ के बनावटी तरीके से ही बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब ये है कि अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी हमें अपने पास लेनी है, बजाय लोगों पे डिपेंड होने के। इंटरनली मुझे अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करना है और हमेशा उसको कंट्रोल करके रखना है अपने साथ। एक बहुत ही अच्छी बात स्वामी विवेकानंद बोली है। उनका कहना है कि सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि रिमोट कंट्रोल लोगों के पास चला जाता है, लेकिन मैं जल्दी से छीन के अपने हाथ में ले आता हूँ और इस बात को इंश्योर करता हूँ कि मेरी खुशी मेरे अंदर ही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।